Hello everyone, Miss Poonam this side. Today I am here to continue chapter 7 Control and Coordination of class 10th biology. In today's topic we will be discussing about the control and coordination in plants. In previous classes we have discussed about the control and coordination in human beings. In today's class we will continue with the plants. Coordination in plants. We know that unlike animals, plants, they do not have a nervous system. But the question is here, if they don't have the nervous system, how they can control all the reactions themselves? Actually, plants use some chemical means for control and coordination. These chemical means are nothing but these are the plant hormones that are responsible for various kinds of movement in plants. So, in our today's class, we will be more particular about the movements. We know that in human beings, the movements takes place. Human being can move from one place to another place. But how the plants, they respond to the stimulus. That's exactly called the movement. Plants में two types की movement होती है. एक tropic movement होती है और दूसरी nesting movement. So, these are two major types of movement that take place in plants. So in today's class we will be more concerned about these two types of movement. It's the most easiest topic of this chapter. So let's start the class. Here you can see that movements of plant. Basically we already studied the two types of movements takes place in plants. First one is the directional movement, that is called the tropic movement. जो एक particular direction में होती है, stimulus के तरफ होती है, दैट्स कॉल्ड द डायरेक्शनल मोमेंट और उसको हम ट्रॉपिक मोमेंट भी कहते हैं. दूसरी होती है नॉन डायरेक्शनल मोमेंट, दैट्स कॉल्ड द नेस्टिक मोमेंट, जो कि इंडिपेंडेंट होती है टुवर्ड्स द स्टिमुलस, दैट्स कॉल्ड द नेस्टिक मोमेंट्स. सो लेट्स डिस्कस इन डिटेल अबाउट द टू टाइप्स ऑफ मोमेंट इन प्लांट्स. सो फर्स्ट वी विल डिस्कस विद द ट्रॉपिक मोमेंट, जो कि एक डायरेक्शनल मोमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है. यहाँ पे जो ये मोमेंट प्लांट शो करते हैं वो स्टिमुलस के रिलेशन में करते हैं और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में करते हैं. ट्रॉपिक मूवमेंट्स हैपन एज अ रिजल्ट ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट्स पार्ट इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन. या तो प्लांट या फिर उसका कोई भी एक पर्टिकुलर पार्ट जब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करता है, दैट्स कॉल्ड द ट्रॉपिक मोमेंट. बेसिकली 6 टाइप्स की ट्रॉपिक मोमेंट होती है. First one is geotropic, phototropic, hydrotropic, thigmotropic, chemotropic and the thermotropic. Thermotropic is not mentioned in our book but that's also a type of movement, a tropic movement. जैसा कि आप देख रहे हो यहीं पे स्लाइड में, जो जियोट्रॉपिक मूवमेंट है दैट इज जियो मीन्स ग्रेविटी, फोटो मीन्स लाइट, हाइड्रो मीन्स वाटर, थिग्मो मीन्स टच, कीमो मीन्स केमिकल्स एंड थर्मो मीन्स टेम्परेचर. तो बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है. ये जो टाइप्स ऑफ मोमेंट है, प्लांट का पार्ट या फिर पर्टिकुलर प्लांट इन डायरेक्शन में जाएगा तो वो पर्टिकुलर वही मोमेंट होगी. कहने का मतलब है कि अगर ग्रेविटी की तरफ मूव कर रहा है तो जियो होगा, लाइट की तरफ कर रहा है तो फोटो होगा, वाटर की तरफ होगा तो हाइड्रो होगा, टच की तरफ होगा तो थिग्मो होगा, केमिकल्स की तरफ होगा तो वो कीमो होगा और अगर टेम्परेचर के लिए रिस्पॉन्ड कर रहा है तो वो थर्मोट्रॉपिज्म होगा. तो ये बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है. 6 मोमेंट है और ये 6 मोमेंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है जो कि आपको यहाँ पे दी गई है. सो लेट्स डिस्कस अबाउट ईच ऑफ दिस. सो सबसे पहले जियोट्रॉपिक मोमेंट. जियो क्या होता है? ग्रेविटी. तो जो प्लांट के पार्ट की ग्रोथ होती है वो ग्रेविटी के रिस्पॉन्स में होती है, दैट्स कॉल्ड द जियोट्रॉपिक. अगर वो ग्रेविटी की तरफ जा रही है तो वो पॉजिटिव होगी और अगर वो ग्रेविटी से अवे जा रही है मतलब उससे दूर जा रही है तो नेगेटिव होगी. अगर आप एक प्लांट का एग्जांपल लेते हो तो वहाँ पे हम देखते हैं जो रूट्स होती हैं वो ग्रेविटी की तरफ जाती हैं, अर्थ की तरफ जाती हैं. तो यहाँ पे रूट क्या कर रही है? दे शो द पॉजिटिव जियोट्रॉपिक मोमेंट. लेकिन स्टेम पार्ट क्या होता है? इट गोज अवे फ्रॉम द जियो मीन्स ग्रेविटी. तो यहाँ पे स्टेम क्या कर रहे हैं? दे शो द नेगेटिव जियोट्रॉपिक मूवमेंट. नेक्स्ट आपकी है फोटोट्रॉपिक मूवमेंट. अब फोटो मीन्स लाइट. तो सीधी सी बात है, अगर लाइट की तरफ ग्रो कर रहा है तो इट विल शो द पॉजिटिव और जो लाइट से अवे जाता है दैट विल शो द नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मूवमेंट.
तो यहाँ पे भी कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट थिंग नहीं है। स्टेम क्या करेंगे, स्टेम हमेशा लाइट की तरफ रिस्पॉन्ड करते हैं, तो स्टेम विल शो द पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक मोमेंट एंड द रूट विल शो द नेगेटिव फोटोट्रॉपिक मोमेंट। नेक्स्ट है हाइड्रोट्रॉपिक मोमेंट, एंड अगेन जो प्लांट का जो पार्ट वाटर सोर्स की तरफ मूव करेगा, ग्रो करेगा, दैट विल शो द पॉजिटिव, एंड नो डाउट हेयर हमेशा जो रूट्स होती हैं दे विल move towards the water sources, so roots will show the positive hydrotropic moment and the stem will show the negative hydrotropic moment. Our next moment is thigmotropism. So हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, थिग्मो मीन्स टच। यहाँ पे अगर आप एग्जाम्पल लेते हो, अगर आपने कई बार देखा होगा, मोस्टली जो क्लाइंबर्स होते हैं, क्लाइंबर्स के स्टेम बहुत वीक होते हैं, दे कैन नॉट स्टैंड अपराइट, तो इन दैट केस व्हाट हैपेंस, वी प्रोवाइड दम अ सपोर्ट, हम कोई भी सपोर्ट उसको प्रोवाइड करते हैं, एंड क्लाइंबर्स क्या करते हैं, फिर उस जहाँ पे भी उसको सपोर्ट मिलता है उसके चारों तरफ कॉइल करना स्टार्ट कर देते हैं। क्रिपर्स में ऐसा पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि क्रिपर्स में क्या होता है, उनका फ्रूट हैवी होता है, तो वो किसी भी तरीके से ऊपर ग्रो कर ही नहीं पाते हैं। लेकिन जो क्लाइंबर्स होते हैं, उनके जो टेंड्रिल्स होते हैं, तो उनको जहाँ पे भी सपोर्ट मिलता है वो उसके चारों तरफ कॉइल करना स्टार्ट कर देते हैं। ये एक्चुअल में होता क्यों है, इसका मेन रीज़न क्या है, यहाँ पे डिफरेंशियल रेट ऑफ सेल डिवीजन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द टेंड्रिल्स हैपन ड्यू टू द एक्शन ऑफ ऑक्सिन। अब ये ऑक्सिन क्या है, ये हम डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, जहाँ पे हम प्लांट हार्मोन्स को डिस्कस करेंगे। बट बेसिकली जो रीज़न है इसका रीज़न ये है कि जो डिफरेंट पार्ट्स होते हैं उनकी जो सेल डिवीजन में एक रेट डिफरेंस आ जाता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सिन। उसी वजह से जो क्लाइंबर्स होते हैं दे शो द थिग्मोट्रोपिज्म मोमेंट। आवर नेक्स्ट मोमेंट इज कीमोट्रोपिज्म। कीमो मीन्स केमिकल, तो प्लांट के जिस भी पार्ट की ग्रोथ किसी केमिकल की डायरेक्शन में होगी दैट विल कॉल एज द कीमोट्रोपिज्म। ठीक है, यहाँ पे हम एग्जाम्पल ले सकते हैं फ्लावर पार्ट्स का। फ्लावर में क्या होता है, हमें पता है कि फीमेल पार्ट जो होता है, फ्लावर का जो फीमेल पार्ट होता है, पिस्टल पार्ट होता है, वो एक शुगरी सब्सटेंस को सिक्रीट करता है। और जो पॉलन ट्यूब होती है, पॉलन ट्यूब क्या करती है, इट्स बाय नेचर ओनली कि पॉलन ट्यूब विल ग्रो टुवर्ड्स द पिस्टल साइड ओनली, जहाँ से शुगरी सब्सटेंस सिक्रीट होता है। तो दिस इज कॉल्ड द कीमोट्रोपिज्म। Thermotropism. This is the last type of tropic moment. And this moment is all about कि जब प्लांट के किसी पार्ट की मोमेंट टेम्परेचर या हीट के रिस्पॉन्स में होती है, टेम्परेचर या हीट में कोई चेंज आता है उसके रिस्पॉन्स में होती है, दैट्स कॉल्ड द थर्मोट्रोपिज्म। यहाँ पे आप देख रहे हो कि जैसे ही जब हॉट डेज होते हैं तो वहाँ पे जो लीव्स होते हैं दे ग्रो इन अपवर्ड डायरेक्शन। लेकिन अगर आप विंटर सीजन की बात करें तो विंटर सीजन में क्या होता है, जो लीव्स होते हैं बहुत शेड होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, मतलब कि झुक भी जाते हैं, क्योंकि उस टाइम पे सनलाइट प्रॉपर अमाउंट में नहीं होती है। यहाँ पे आपको एग्जांपल दिखाई दे रहा है रोडोडेंड्रॉन का। जब कोल्ड रीजन होता है तो उस टाइम पे क्या होता है, जो रोडोडेंड्रॉन्स के लीव्स होते हैं वो ट्विस्ट करना स्टार्ट करते हैं, बेंडिंग होनी स्टार्ट हो जाती है जब टेम्परेचर बहुत ही कम होता है। तो दिस इज कॉल्ड द थर्मोट्रोपिज्म, जो कि टेम्परेचर के चेंज की वजह से रिस्पॉन्ड करती है। सो हेयर वी टॉक अबाउट द नेस्टिक मोमेंट। नेस्टिक मोमेंट क्या है कि जो कि डायरेक्शनल नहीं है, इट्स अ नॉन डायरेक्शनल मोमेंट। यहाँ पे क्या होता है कि जैसे हम टच करते हैं मिमोसा प्लांट्स को, मिमोसा कौन सा प्लांट होता है, जो छुई मुई का प्लांट होता है, हम जैसे उसको टच करते हैं तो होता क्या है कि लीव्स ऑटोमेटिकली ड्रूप करना स्टार्ट कर देते हैं। और ये ड्रूपिंग होती क्यों है, ये ड्रूपिंग होती है जस्ट बिकॉज ऑफ द चेंजिंग ऑफ वाटर बैलेंस इन द सेल्स में जो वाटर प्रेजेंट है उसमें जो भी डिसबैलेंस आता है उसकी वजह से ये मूवमेंट होती है। द व्हेन द लीव्स ऑफ मिमोसा टच द सेल्स इन द लीव्स लूज वाटर एंड दे बिकम द फ्लैसिड एंड ultimately they result in the drooping of leaves. So this is all about the nastic moment. So here you can see the different types of moment. The first one is showing the thigmotropism, second one showing the hydrotropism, third one phototropism, and then geotropism, followed by the chemotropism, and the final one is the nestic moment.
these all are the directional moment except the nestic moment, because the nestic moment is a non-directional moment. Hope you understood this topic. It is the very simplest topic of this chapter. Kindly go through, and if you will find any difficulty, any doubt, you can ask me. So thank you so much. See you in the next class with the plant hormones. Till then, take care of yourself. Thank you so much.